बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बा माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा काबा यूपी में काबा और बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा काबा यू नमस्कार, मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मशहूर भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर अपने एक लोकगीत को लेकर यूपी में काबा सीजन 2 को लेकर विवादों में फंस गई हैं, जिसमें पुलिस ने 7 सवालों का उत्तर देने के लिए उनको 3 दिन का समय दिया है। लेकिन हम नेहा सिंह राठौर प्रकरण पर आने से पहले, यानी नेहा सिंह राठौर के प्रकरण पर आने से पहले हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहते हैं। वो स्टोरी क्या है? साथियों, हमारा देश आज़ाद हुआ था और जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन पड़ा। जन्मदिन पर डॉक्टर हरवंश राय बच्चन ने काव्य गोष्ठी का आयोजन किया था। देश के बड़े बड़े कवि आए थे पूरे देश से, और उसमें बाय द वे जो बाबा नागार्जुन थे वो डॉक्टर हरवंश राय से मिलने के लिए, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन से मिलने के लिए नेहरू जी के आवास पर पहुंच गए। तो कार्यक्रम जब शुरू होने वाला था तो इंदिरा गांधी उनको बुलाने के लिए पहुंची, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन को, क्योंकि आयोजक वही थे काव्य गोष्ठी के। तो जब वो चलने लगे तो उन्होंने कहा कि बाबा आप भी चलिए, यानी बाबा नागार्जुन से कहा आप भी चलिए। बाबा नागार्जुन की मुलाकात शांति निकेतन में इंदिरा जी से हो चुकी थी। तो नागार्जुन ने कहा कि इंदु, मैं चला तो जाऊंगा और मैं कविता भी वहाँ पढ़ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिताजी नेहरू जी मेरी कविता को सुन नहीं पाएंगे। तो इंदिरा जी तो बहुत सौम्य और सरल स्वभाव की थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप आइए, चलिए। तो नेहरू जी के सामने, नेहरू जी के जन्मदिन पर एकदम ठीक सामने खड़े होकर बाबा नागार्जुन ने कविता पढ़ी कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, और फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। वतन बेचकर, यानी वो व्यक्ति, वो इस देश का प्रधानमंत्री जो इस देश में आईआईटी, आईआईएम, स्टील के बड़े बड़े कारखाने, भाखड़ा नांगल बांध, रेहन डैम, ये सब का निर्माण करवा रहा था, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का पहाड़ खड़ा कर रहा था, उस व्यक्ति के सामने। और इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू वो शख्सियत थे जिनको नासिर और मार्शल टीटो सलाम करते थे। अमेरिका और रूस अपने खेमे में उनको लेना चाहते थे। वो जवाहरलाल नेहरू जिनको महात्मा गांधी, लोग कहते थे कि महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र हैं, उनके सामने कविता पढ़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेहरू ने शांतिपूर्वक, जवाहरलाल नेहरू ने शांतिपूर्वक उस कविता को सुना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि दूसरे दिन बाबा नागार्जुन के घर पर ईडी या सीबीआई भेज दी हो या बुलडोजर भेज दिया हो, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि कवि है, कवि की कल्पना है, उसकी कल्पना के अनुसार वो अपनी कविताएं गढ़ता है। ऐसी ऐसी शख्सियत हमारे देश में हो चुकी। लेकिन अभी जो प्रकरण हुआ है
ये कानपुर देहात में जो 2 माँ बेटी झोंपड़ी में जल करके जो मर गई हैं, उनकी चिता बन गई वो झोंपड़ी जो है, उस पर नेहा सिंह राठौर ने कविता लिखी। तो कविता जो लिखी उससे उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस उससे हिल गई। उनको लगा कि ये शासन प्रशासन पर उंगली उठा रही है। हालांकि वहाँ पर जो कांड हुआ, निश्चित रूप से उसमें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका पहले से ही उनके स्टैंडिंग ऑर्डर हैं, उनका आदेश है कि आप किसी को तब तक, भले ही गैर कानूनी जमीन पर कोई निवास कर रहा है, रह रहा है, तब तक उसको आप वहाँ से नहीं हटा सकते जब तक उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाए। लेकिन वहाँ जो अधिकारी थे, जैसे डीएम हैं, एसपी हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, कानूनगो, उन्होंने मुख्यमंत्री का जो आदेश था उसको फॉलो नहीं किया, जिसके कारण और वो बुलडोजर लेकर के पहुंच गए और इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने इसी घटना को अपने तरीके से भोजपुरी भाषा के अंदर उस घटना को उन्होंने अंजाम दिया, बोला, उस पर कविता लिखी और इस कविता से इतना मर्माहत हो गई उत्तर प्रदेश की पुलिस कि उनको नोटिस भेज दिया और नेहा सिंह राठौर भी उनको इतना डिप्रेशन में आ गई, नेहा सिंह राठौर भी डिप्रेशन में आ गई और वो हॉस्पिटल में भर्ती हुई। तो ये घटना घटित हुई, आप जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी कवि आपके विरुद्ध कह रहा है तो आप अपने विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध नहीं मान सकते। भक्ति काल के कवियों ने तो खुद कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, ये तक कहा गया है। लेकिन आप आलोचना से ऐसा इतना डर गए, उत्तर प्रदेश की पुलिस इतना डर गई कि उन्होंने अपने ऊपर ले लिया उसको और उनको 3 दिन का समय दिया कि 3 दिन के अंदर आपको इसका उत्तर देना है, जवाब देना है, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और पूरे देश में इस प्रकरण पर हलचल मची हुई है, कोहराम मचा हुआ है। कुछ लोग ये नेहा सिंह राठौर के पक्ष में हैं, कुछ विरोध में भी हैं, लेकिन तमाम लोग इस बात की शिनाख्त कर रहे हैं कि कवि की जो कल्पना है उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। कवि अपनी कल्पना के अनुसार, और नेहा सिंह राठौर ऐसे लोकगीत बनाती रही हैं, और उनके जो लोकगीत हैं व्यंग्यात्मक होते हैं। उनका जो शब्द चयन और वाक्य विन्यास है उसमें अलंकारों का प्रयोग भी वो करती हैं, और अलंकारिक भाषा में, समास की भाषा में समास का प्रयोग करते हुए, अलंकारों का प्रयोग करते हुए वो जो है अपनी बात को कविता के माध्यम से कहती हैं। और हर एक काल में ऐसे कवि हुए हैं, चाहे वो कबीर हुए, रैदास हुए, और भी तमाम भक्त काल के कवि हैं कि उन्होंने अपनी बात को बेलौस, बेरोक, बेटोक कहा है। तो नेहा सिंह राठौर ने ऐसा क्या कर दिया कि नेहा सिंह राठौर के लोग पीछे पड़ गए, पुलिस पीछे पड़ गई। तो और इस पर तमाम लोगों ने ट्विटर पर नेहा सिंह राठौर का पक्ष भी लिया है। तो नेहा सिंह प्रकरण के साथ ये विषय भी उठा कि उनके जो पति हैं हिमांशु, उनको भी दृष्टि आईएएस जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें वो काम करते थे, उससे उनको निकाल दिया है या उनका इस्तीफा ले लिया है। लेकिन हिमांशु ने जो बताया है वो ये बताया है कि उस प्रकरण का नेहा सिंह प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है, वो प्रकरण अलग है। तो कुल मिलाकर के अब हम ये कह सकते हैं कि नेहा सिंह राठौर का जो भोजपुरी लोकगीत है, अब चूँकि नेहा सिंह राठौर की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, लाखों लोग उनके लोकगीत सुनते हैं, दीवाने हैं। यानी भोजपुरी साहित्य के बारे में अगर आप देखेंगे तो भिखारी ठाकुर के बाद नेहा सिंह राठौर ही एक ऐसी हैं जो साफ सुथरी भाषा में, व्यंग्यात्मक शैली में अपनी बात करती हैं। अब सवाल ये है कि जो पुलिस के नोटिस के बाद जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं,
तमाम लोगों ने नेहा सिंह राठौर का पक्ष लिया है। और उसमें प्रमुख जो नाम है वो है मार्कंडे काटजू, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं, बहुत बड़ी शख्सियत। और उन्होंने लिखा है कि पुलिस का नोटिस अवैध है, भारत की न्यायपालिका न्याय के पक्ष में और मेरे साथ खड़ी है, निंदक नियरे राखिए। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके साथ न्यायपालिका खड़ी है। ये मार्कंडे काटजू का कहना है कि देश की न्यायपालिका नेहा सिंह राठौर के साथ न्याय करने के लिए खड़ी है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, और जो पुलिस का नोटिस है वो अवैध है। कुमार विश्वास जो बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि उत्सव मना लड़की, जब किसी जन कवि के गीत गाने भर से पुलिस प्रशासन सरकार विचलित होने लगे तो समझो सरस्वती तुम्हारे कंठ में सही शब्द उतार रही है। आजम साहब की भैंस ढूंढने में जुटती रही पुलिस आज तुझ तक पहुंची है। आरती उतारो दरोगा जी की, हमने भी पंजाब वालों को लस्सी पिलाई है। नेहा सिंह राठौर खुद लिखती हैं अपने ट्विटर पर कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडे काटजू ने यूपी पुलिस की तरफ से भेजे गए नोटिस को अवैध बताया है और मुझे आश्वासन दिया है कि भारत की न्यायपालिका न्याय के पक्ष में मेरे साथ खड़ी है। जिस पीड़ा को मैं और मेरा परिवार झेल रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। यानी जो तनाव जो पैदा हुआ है नेहा सिंह राठौर के, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अखिलेश यादव, नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश, उन्होंने लिखा कि यूपी में काबा, यूपी में झुट्टे केसों की बहार बा, यूपी में गरीब किसान बेहाल बा, यूपी में दलितों पिछड़ों पर प्रहार बा, यूपी में कारोबार का बंटा धार बा, यूपी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बा, यूपी में बिन काम के बस प्रचार बा, यूपी में अगले चुनाव का इंतजार बा, यूपी में अगली बार भाजपा बाहर बा। तो कुल मिलाकर के ये है कि तमाम लोग नेहा सिंह राठौर के बारे में तरह तरह से वगैरह वगैरह ट्वीट कर रहे हैं और ये मसला पूरे देश में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जगह इसकी चर्चा हो रही है और बहुत ही दिलचस्पी के साथ लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नेहा सिंह राठौर इतनी छोटी उम्र में इतनी व्यंग्यात्मक शैली में बड़ी बड़ी कविताएं जो कहती आ रही है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस मसले को गंभीरता से लेते हुए और इसको अतिशीघ्र समाप्त करने का निर्देश देंगे। मुझे पूरी आशा है, क्योंकि मसला इतना बड़ा नहीं है। हमको जब जवाहरलाल नेहरू जैसी शख्सियत वो अपनी आलोचना से विचलित नहीं हुए, तो योगी आदित्यनाथ तो वैसे भी मुख्यमंत्री हैं, बड़े पद में हैं, सर्वे सर्वा हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनको भी शालीनता, सौम्यता और का परिचय निश्चित रूप से वो देंगे। मुझे ऐसी आशा है और अतिशीघ्र मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अतिशीघ्र ये मैटर ख़त्म हो जाएगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप जो है इसको शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।